आज की वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को आप अपने लड्डू गोपाल को झूला कैसे झुलाएं और उनका जन्म कैसे कराएं जन्माष्टमी को। तो आज ये फ्रेंड मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, पहले हमें सुबह पूजा कर देनी है उनकी, अपने लड्डू गोपाल की सुबह पूजा कर देनी है। जैसे हम डेली पूजा करते हैं उसी तरह हमें पूजा करनी है। उनको स्नान कराना है, उनको नए वस्त्र पहनाना है, भोग लगाने हैं और भोग में तुलसी की पत्तियां ज़रूर आप लोगों को रखनी है। उसी तरह पूजा करनी है। तो जैसे हम डेली सुबह उनकी पूजा करते हैं उसी तरह करते हैं। फिर ठीक शाम के टाइम हमें क्या करना है, उनको जन्म कराने के लिए हमें उनके वस्त्र उतार देने हैं। जो भी हमने पहना रखा है सारे उनके वस्त्र उतार देना है। अपने लड्डू गोपाल के प्यारे से लड्डू गोपाल के अपने हाथों से उनके धीरे धीरे से उनके वस्त्र उतार करके और हमें उनका जन्म कराना है। तो सारी विधि आप लोगों को बताऊंगी, तो आप भी अपने लड्डू गोपाल को ज़रूर जन्म कराइएगा। और ये ज़रूरी है क्योंकि उनका रात 12 बजे जन्म होता है। तो कितने अच्छे से हम मनाते हैं। तो देखिए, जन्म कराने के लिए आप लोगों को सबसे पहले बांस की टोकरी लेना है, क्योंकि कहते हैं बांस की टोकरी बहुत ही शुभ होती है। और बांस की ही टोकरी में वो लेट करके जब वसुदेव जी उनको लेटा करके बांस की टोकरी में लेके गए थे, तो बांस की टोकरी हमें लेना है। मैंने भी ये टोकरी छोटी सी ले ली है और उसमें बांस की टोकरी में आप लोगों को एक छोटा सा कपड़ा बिछा लेना है नीचे से, ताकि हमारे लड्डू गोपाल की कुछ गड़े ना लागे। तो आप लोगों को कपड़ा बिछा लेना है और उसमें से थोड़े फूल डाल लेना है। जो भी आप लोगों के पास फूल है, आवश्यकता अनुसार गेंदा है, गुड़हल है, कुछ भी फूल है तो आप लोगों को फूल डाल लेना है। धीरे से अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को उनमें से सुला देना है। उसके बाद आप लोगों को और तुलसी साथ में रख देनी है और इस तरह से फूलों से मैं डाल देती हूँ। और आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, खीरा का विशेष ध्यान देना है। आप लोगों को खीरा ज़रूर रखना है उसके साथ। कोई तो चावल में भी उनको अंदर अनाज में लिटाता है, लेकिन जब हम प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तब। लेकिन हम इस तरह लड्डू गोपाल का जन्म कराएंगे तो शाम के टाइम ये प्रक्रिया आप लोगों को शुरू कर देनी है। और इस तरह से अच्छे ज़्यादा नहीं ढकना है ताकि वो सांस ले पाएँ अच्छे से। तो इस तरह आप लोगों को रख देनी है वहीं मंदिर के पास। और आप लोगों को ऊपर से कपड़ा उड़ा देना है। और फिर 12 बजे तक उनको कुछ भी टच नहीं आप लोगों को करना, एक भी उनके पास नहीं जाना। आप लोगों को कपड़ा उड़ा देना है और मंदिर का जो आपका पर्दा है वो लगा देना है। फिर आप लोगों को वहाँ पे कोई शोरगुल नहीं करना है। फिर जैसे ही ठीक 12 बजते हैं, जैसे ही घड़ी में 12 बज जाएं, तो फिर आप लोगों को क्या करना है, अपने लड्डू गोपाल का प्यारे से लल्ला का जन्म कराना है। तो कैसे, डायरेक्ट नहीं, पहले तालियां बजाना है, उसके बाद आप घंटी बजाएंगे, शंख बजाएंगे। उन्होंने देखा नहीं है, जैसे ये जन्म होता है तो शंख बजाई जाती हैं, घंटी बजाई जाती हैं और बहुत ही धूमधाम से उनका बर्थडे मनाते हैं। जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो हमें भी इस तरह से अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को करना है। उसके बाद हमें उनको धीरे से उठा लेना है। और ये जो खीरा हमने रखा है वो कहते हैं खीरे से जन्म कराना है। तो हम जैसे खीरे में लड्डू गोपाल को नहीं डाल सकते, तो हम खीरा को काटेंगे। फ्रेंड, मैं बताऊंगी आप लोगों को खीरा को कैसे काटना है। तो पहले मैं अपने लड्डू गोपाल को निकाल करके प्यारे से लड्डू गोपाल को बैठा देती हूँ। ओले मेरा लल्ला, प्यारा सा मेरा लल्ला। तो यहाँ पे मैंने बैठा दिया है। अब चलते हैं, खीरा लेते हैं। और जहाँ जिस तरह से नेरचा होता है खीरा का, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। चाकू से नहीं काटना, ना तो उसे हंसिया से काटना, किसी अच्छी चीज़ से नहीं काटना। उसको 1 रुपये सिक्के से, नख भेदन कहते हैं जिसको हमें। तो जैसे नारा काटा जाता है वही चीज़ है नर भेदन। तो हमें इस सिक्के से इसको इस तरह से ऊपर का हिस्सा जिस तरफ से हमें मिर्चा लगा होता है, चाहो तो आप मिर्चा वाला मिल जाए तो ले लीजिएगा, नहीं है तो खैर कोई बात नहीं। तो जो मिर्चा वाला भाग है उसको काट देना है। उसके बाद ये मिर्चा वाले भाग को आप लोगों को इधर उधर नहीं फेंकना है। इसको तुलसी के पौधे के पास इसको दबा देना है। इन बातों को आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। तुलसी के पौधे के पास ये हिस्सा को दबा देना है। उसके बाद अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को हमें क्या करना है, उसके स्नान कराना है। तो आप लोग प्यारे से लड्डू गोपाल का स्नान कराइए। तो देखिए, स्नान में आप लोग दूध, दही और पंचामृत और वो शहद, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आप लोगों को अपने लड्डू गोपाल का स्नान कराना है। तो देखिए, हम यहाँ पे स्नान करा रहे हैं अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को। तो देखिए, जो हमारे पास है हम उसी से करा रहे हैं। आपके पास जो चीज़ें
हों आप उनसे कराइएगा। तो थाली में आप लोगों को स्तंभ का चित्र बना देना है, कुछ फूल पत्तियाँ और डाल देना है, पानी में डाल देना है। तुलसी बहुत ही शुभ मानी जाती है और कृष्ण भगवान के हर एक भोग में, हर एक चीज़ में तुलसी की पत्तियाँ ज़रूर डालें। तो हमने स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद हमने उन्हें वस्त्र पहना दिया अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को। लाइट नहीं थी, चली गई थी फ्रेंड, तो शाम के टाइम हमने ये वीडियो बनाया है तो इसलिए अच्छे से नहीं आ रहा साफ। फिर हमने उनकी आरती पूजा करी है। आरती पूजा आप लोगों को भी कर लेनी इस तरह से। और उसके बाद अपने लड्डू गोपाल को देखिए खीरा, सेव, जो भी मौसमी फल है ज़रूर रखना है, मिठाइयाँ रखनी है, जो भी आपके पास चीज़ें आप लोग सब रख दीजिए। भोग और भोग में आप पंजीरी बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ हो गई दही, तो आप लोग ज़रूर रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को रखना है। और बाँस की बंसी हो सके तो ज़रूर रखना है, मोर का पंख ज़रूर रखना है, शंख ज़रूर रखनी है। ये सारी चीज़ें बहुत ही शुभ हैं। और गऊ को ज़रूर रखना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पूजा के वक्त रख लेनी है, जैसे देख लीजिए आप। और फिर बाद में आपने प्यारे से लड्डू गोपाल का श्रृंगार करने के बाद उनको झूला झूलाना है। तो देखिए मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल झूला झूल रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब